शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करने पड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने मुझसे पहले भाई आज़म इक़बाल साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ी साहब से इनके माफ़ी ज़मीर को सुना। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। जितनी देर भी आप बैठें ज़रा थोड़ा सा बेदारी पैदा कर लें ताकि 10-5 मिनट या आधा घंटा में आपके बीच बात कर सकूँ। तैयार हैं आप लोग? जो जहाँ बैठा बैठा रहने दो, अगर एक भी चला गया ना तो आज एक का जाना 10 के बराबर लगेगा। कोई बात नहीं, जो जहाँ बैठा वहीं रहे, लेकिन मोहब्बतों के साथ इस महफिल में बैठे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आली जनाब हाफिज़ रिज़वान साहब आज इनकी वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब के सिलसिले में इस महफिल पाक का इनेकाद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम मरहूमा की कब्र पर अपनी रहमत व गुफ़रान की बारिश फरमाए और मौला उन्हें करवट करवट जन्नती नेमतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मरना सबको है। आज हम बैठे हैं, कल कोई हमारी फाथा में बैठा। आज हम मरने वालों की बात कर रहे हैं, कल लोग हमारी बातें करेंगे। आज मस्जिदों से हम लोगों की मौत का ऐलान सुनते हैं, एक दिन वो आएगा कि लोग हमारी मौत का ऐलान सुनेंगे। इससे पहले कि हमारे मरने का मस्जिद से ऐलान किया जाए, हमें अपनी मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्ताने अजीज, बस एक सवाल आपसे, मुझे बताओ दुनिया में सबसे अमीर कौन है? अगर आप कहें सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके पास आलीशान बंगला है, तो आपका ये जवाब भी हमारी समझ से बाहर होगा। आप कहें पैसे वाला, तो हमारी समझ से बाहर होगा। सच ये है कि दुनिया में सबसे अमीर वो है जिसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। बेशक जी, मेरी बात ज़हन नशीन करें, सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसके सर पे बाप की शफकत भी है, माँ की ममता का आंचल। आए है जी। वरना हर चीज की कसरत का मतलब होता है सुख हासिल करना। लोगों ने जमीनें बढ़ा ली ताकि आराम मिले, पैसा इकट्ठा किया ताकि सुख मिले, जायदाद जोड़ ली सुख मिले, बैंक बैलेंस बनाए सुख मिले, आलीशान गाड़ियां खरीदी सुख मिले। लेकिन जानते हो, किसी ऐसे बंदे के करीब जाना जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, शोहरत हो, सब कुछ हो और माना, कभी उससे जाके पूछना, यार बता अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया है, तेरी जिंदगी तो बड़ी सुख में कट रही होगी, तो यकीनन आपकी बात सुन के वो यही जवाब देगा, ये बात सच है मेरे पास पैसा बहुत है, ये बात सच है मेरा मकान आलीशान है, ये बात सच है कि लोग मुझे सलाम करते हैं, लेकिन जब मैं दुनिया से घूम के आता हूँ और घर में कदम रखता हूँ तो सब कुछ होते हुए अगर माँ नजर नहीं आती तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये माँ होती है। उम्र कितनी भी गुजर जाए, अगर बंदे के बाल सफेद हो गए हैं तो फिर भी उससे कभी पूछना क्या तुम्हें माँ की याद आती है? तो जिसके बाल सफेद हो गए ना, वो भी आंख में आंसू भर लाएगा। बेशक जी। और वो कहेगा
कि माँ के इंतकाल को बरसों बीत गए, लेकिन आज भी जब भी माँ का ख्याल आता है ऐसा लगता है अभी कल की बात है। माँ आज भी दरवाजे पे खड़े होकर बेटे का इंतजार कर रही है। साहिब, जिनके घर अभी माँ बाप के चेहरों से रोशन हैं, उनसे गुजारिश है अपने माँ बाप की कदर करो, वरना अगर ये चले गए तो बहुत पछताओगे। कहीं माँ बाप के जैसा दूसरा नहीं पाओगे। जितनी चाहो दौलत लगा देना, लेकिन माँ भी नहीं मिलेगी, बाप भी नहीं मिलेगा। माँ बाप पैसे से नहीं बल्कि नसीबों से मिला करते हैं, नसीबों से मिला करते हैं। आज तेरे मेरे आंगन में माँ मुस्कुरा रही है तो हमें माँ की कदर नहीं मालूम। आज हमारे घर की बैठक में हमारा बाप बैठा हुआ है, हमें बाप की इज्जत का एहसास नहीं। अल्लाह अकबर। जवानों, माँ बाप होते क्या है, गौर करो, इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये जिंदा हैं, किसी भी सूरत में इनसे दुआएं मिलें, दुआएं लिया करो। मुकद्दर वाले हैं जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। एक अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। हवाओं पे भी हुकूमत थी, जिन्नात पे भी हुकूमत थी। जब कभी आपको कहीं सफर करना होता तो आप तख्त पे बैठते, हवाओं को हुक्म देते कि मेरे तख्त को फलां जगह पहुंचा दो। हवाएं उठाती और तख्त को लेके चलना शुरू कर देते। ये हुकूमत थी आपकी। जिन्नात आपके साथ होते थे, इंसान भी आपके साथ होते थे। एक दिन आप जब गुजरने लगे, आपका तख्त हवाएं अपने कांधे पे लेके चलने लगी। तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या होते हैं। आप कांधे पे हवा के सवार होके चलने लगे तो हवा आपके तख्त को लेकर के जब मुस्तफ़ा के मदीने के ऊपर से गुजरी ना, आपने फरमाया हवा जरा तख्त को नीचे उतार दे। हवा ने तख्त को नीचे उतारा, आपने अपने जूते तख्त पे उतारे और अभी शहर मदीना आबाद नहीं हुआ था, सिर्फ जमीन थी, जंगल था। आपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर टहलने लगे। आपके साथ उम्मत के जो आपके उलमा मौजूद थे, कहने लगे हुजूर पूरी दुनिया पे हुकूमत है, जमीन आपके तहत कुदरत है। हजरत जी आपने इतना बताइए, ये अपने जूते क्यों उतार दिए? आप तो वो बादशाह हैं कि जमीन पे आपकी हुकूमत है, आप तो वो बादशाह हैं कि हवाओं पे आपकी हुकूमत है, आपने जूते क्यों उतार दिए? हजरत सुलेमान कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। गुलामों ने कहा था हुजूर कौन मोहम्मद, कैसा मदीना? का तुम्हें मालूम नहीं है, आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवगर होगा, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर होगा, आमीना का नूरे नजर होगा, बज़ाहिर तो यतीम होगा लेकिन कायनात का सहारा बन करके आएगा। वो पैदा मक्के में होगा लेकिन इस शहर को आके आबाद करेगा। का उस शहर से मुझे आज भी इस मिट्टी से मोहम्मद के कदमों की खुशबू आ रही है और मैंने जूते उतार करके कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया है, ओ दुनिया वालों जब भी मुस्तफा के मदीने से गुजरना हो, यहाँ जूते पहन के ना गुजरना बल्कि जूते उतार के मुस्तफा के शहर का अदब करके जाना। ये हजरत सुलेमान है। आपने मदीना शरीफ से फिर सफर शुरू किया। सफर करते करते समंदर के किनारे पहुंच गए। जी बेशक आ रही है जी, बात समझ में आ रही है आपके? सफर शुरू किया, हवा लेके चली समंदर के किनारे से। तख्त जब गुजरा आपने देखा समंदर में से मौजें उठ रही हैं, बहुत तेज की मौजें। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, फरमाया हवा तख्त किनारे पे उतार दे। हवा ने तख्त किनारे पे उतारा। आपकी चूंकि गुलामों में जिन्नात भी थे, आपने जिन्नात की तरफ देखा है कोई जो समंदर की तह में जाए और जाके ये पता लगाए कि ये मौजें कहां से आ रही हैं। जी एक जिन्न था, उसने कहा हुजूर में तैयार हूं, छलांग लगा दी समंदर, तह के अंदर जाने लगा। वापस आया थोड़ी देर के बाद, आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं नीचे गया था, मैंने देखा समंदर में एक महल मौजूद है, उस महल के चारों तरफ ये मौजें घूम रही हैं, मेरी हिम्मत ना हो सकी मैं उसके करीब जा पाता। गौर करें, ये जिन्न है जिसको अल्लाह ने बेहिसाब ताकत अता फरमाई।
ये कह रहा हुजूर मुझ में हिम्मत न थी मैं उसके पास जा पाता। फिर आपने अपने गुलाम की तरफ देखा, जो इंसान है, नाम आसिफ बिन बरखिया है। देखने के बाद फरमाया क्या तुम जा सकते हो? उन्होंने कहा हुजूर अगर हुक्म दें, ये तो समंदर है, मैं तो आग के अंदर छलांग लगा सकता हूं। ये होते हैं आशिक और ये होते हैं गुलाम। अगर पीर कह दे तो फिर छलांग लगा दो, अगर पीर के कहने पे बंदा समंदर में छलांग लगा दे तो फिर डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबने वाले भी किनारे लग जाया। आशिक था, छलांग लगा दिया। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने गए, थोड़ी देर के बाद आए, आके कहने लगे हुजूर समंदर के अंदर जो महल है काफी भारी है, मैं उसके चारों तरफ घूम के आया हूँ, कोई दरवाजा नहीं है उसमें, अगर आप मेरे साथ कुछ जिन्नात को भेज दें हम उसे बाहर निकाल के ले आए। कितनी बड़ी ताकत कि आप जिन्नात भेज दें हम उसे बाहर निकाल के ले आएंगे। आपने जिन्नात की जमात की तरफ देखा, जो ताकतवर थे, कहा जाओ आसिफ बिन बरखिया के साथ चले जाओ। वो जिन्नात उठे और आसिफ बिन बरखिया के साथ समंदर के अंदर गए और जाकर के उस महल को उठाया, किनारे पे ला के रख दिया। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान ने चारों तरफ चक्कर लगाया, कोई रास्ता न था, हैरत में थे, या अल्लाह ये क्या मामला है। हाथ उठाए, या अल्लाह इस महल का रास्ता खोल दे, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। हजरत सुलेमान की दुआ कबूल हुई, उसका दरवाजा खुला, अंदर तशरीफ लेकर के गए। क्या देखते हैं, एक जवान बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं, रब पे जिक्र इलाही है, लब पे जिक्र इलाही है, अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। आपने जाके सलाम किया, जैसे सलाम किया है उस बंदे ने भी आंख नहीं खोली है, बल्कि आंख खोलने से पहले उसने जवाब दिया और कहने लगा ए अल्लाह के नबी यहाँ कैसे आ गए हो? अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने इतना सुना, कहते हैं जवान बता तो सही तुझे मेरा नाम किसने बताया है? जवान कहता है जिसने तुमको मेरा पता बता दिया है उसी ने मुझको तुम्हारा नाम भी बता दिया है। उसके बाद हजरत सुलेमान ने कहा था जवान बता तो सही यहाँ क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या तुझे भूख नहीं लगती है या तुझे प्यास नहीं लगती है? उसने कहा था हजरत मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। क्या भूख लगती है तो क्या खाता है, प्यास लगती है तो क्या पीता है? उस जवान ने कहा था हजरत अगर भूख लगती है तो इसी महल के अंदर एक दरख्त जमता है, उस पर तरह तरह के फल आते हैं, मैं फल खा लिया करता हूँ। प्यास लगती है तो इसी महल के अंदर दरिया जारी होता है, मैं उससे पी लिया करता हूँ। आप फरमाते हैं जवान बता तो सही कितने दिन हो गए हैं, कौन सी इबादत ऐसी की है जिसके बदले में रब ने इतना इनाम दिया है, कितने सजदे किए हैं तूने जो तुझसे अल्लाह इतना राजी हुआ है? उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा हजरत मैंने कोई इबादत नहीं की है, मैंने कोई रियाजत नहीं की है। कहा फिर बता तो सही ये तुझ पे अल्लाह का करम कैसे हो गया है? तो उसने कहा था हजरत जी मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह अकबर। उसने कहा अल्लाह ने मुझे माँ बाप की दौलत से नवाजा था, माँ बाप की दौलत से नवाजा था। कहा फिर कहा जब माँ बीमार हुई मैंने सारा काम छोड़ दिया और अपनी माँ की खिदमत में लग गया। आज जवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ आज माँ बीमार हो जाती है तो कहता डॉक्टर को दिखा के आ जाना, मुझे काम बहुत है। तुझे माँ से ज्यादा काम प्यारा है, तुझे माँ से ज्यादा अपनी जात प्यारी है, तुझे माँ से ज्यादा अपनी जरूरतें प्यारी है। वो कभी सोच भी लिया कर कौन माँ तुझसे दवा को कह रही है? ओ यार ये वो है जो तेरे सर के दर्द में रातों को सोया न करती थी, ये वो है जो तू रो देता था तो रातों को जाग करके गुजारा करती थी, ये वो माँ है जिससे तूने एक बार कह दिया था माँ मुझे सोने में डर लगता है तो सारी रात तेरे सरहाने बैठ के गुजारती थी। आज उस माँ से कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, तुझे शर्म तक नहीं आती है, अपने माँ को ये जवाब दिया करता है तेरा वक्त कितना कीमती है। ओ खुदा की कसम ये वो जात है अगर सारी जिंदगी इसके कदमों में बैठ के गुजार दे तब भी इसकी पैदाइश के झटके एक दर्द के एहसास का तो हक अदा नहीं कर सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जलसाए साले सवाब, नारे तकबीर। बहुत खुमाशा। शर्म नहीं आती? जवान कहता अम्मा वक्त नहीं है। जी भाई बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो माँ है ना इसने कभी जिंदगी में सुख नहीं देखा। जी गौर से सुनना मेरी बात, तुमने बहुत पढ़ाइयां की होंगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां शायद तुम्हारे पास हों, लेकिन जो दर्द दिल मैं बयान करने लगा हूं शायद कभी तुम्हारे ख्याल में ना आया। जी बेशक। ये जो माँ है ना जिसे माँ कहते हो
इसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया। आप कहेंगे कैसे, तो सुनो मैं तुम्हें बताऊं। जब ये पैदा हुई, दुनिया ने कहा बेटी हुई है, समाज में सफे मातम बिछ गई। बेटी हुई है, हमने तो दुआएं की थी अल्लाह बेटा देना। मुंह पे 12 बज गए जिस दिन ये पैदा हुई। इसने होश संभाला, पहले समाज ने सताया, अब रिश्तों ने सताया। आप कहेंगे बाप को हर बेटी प्यारी होती है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब बाप परदेश से आता है, कमा के आता है, घर में बेटी भी हो बेटा भी हो, घर में कदम रखा, हाथ में मीठा या फल की थैली है, तो बच्चे ही है ना। बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं बाप से। ये मेरी बात लिख लें, बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं। जैसी बेटी को पता चला बाप आ रहा है, बेटा दरवाजे पे बाद में पहुंचा, बेटी पहले पहुंच गई। मेरे बाबा आ गए हैं, मेरे बाप आ गए हैं, ये कह के बेटी ने दौड़ लगाई। और यार बेटा पीछे था, बेटी आगे है। जब बाप ने बेटी को आगे देखा, इसने बेटी को नजरअंदाज किया। जब बेटे को आते देखा, इसने बेटे को उठाया, गोद में ले लिया। और यार भाग के तो बेटी पहले गई थी, तेरे कदमों से बेटी पहले लिपटी थी, तूने बेटी को साइड कर दिया, बेटे को तूने गोद में उठा लिया। तू मुझे बता तो सही, शायद वो जिंदगी में तुझसे कह ना पाई, लेकिन जैसी तूने हाथ के इशारे से बेटी को साइड किया था, खुदा की कसम बेटी का दिल टूट गया था। तूने साइड से किया है उसको, बेटे को उठाया, जो चीज तेरे हाथ में थी तूने बेटे के हाथ में ला कर दे दी। और तूने जाना नहीं है, तूने अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी बेटी को साइड कर दिया। तेरा दामन पकड़ के बिस्तर तक बेटी भी आई है, लेकिन तूने बेटे को गोद से न उतारा। बेटी से कहा तू पानी लेकर के आ। और यार बेटी हसरतों को दिल में लेके पानी लेने चली गई, पानी लेकर के आई है। शायद अब बाप मुझे वक्त देगा, फिर भी बाप ने वक्त न दिया है। फिर बेटी की दूसरी ड्यूटी लगा दी, जल्दी कर मेरे खाने का इंतजाम कर दे। और यार तू बेटे को गोद में लेके खिलाता रहा। मैं जानता हूं तू बेटे को इतना प्यार क्यों कर रहा है, मुझे पता है तू बेटी को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। ये सोच करके कि ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बेटा वो है जिससे तेरी नस्ल चलेगी, ये बेटा वो है जो तेरे नस्ब को फरोग देगा, ये बेटा वो है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अगर तू ये सोचता है तो गलत सोचता है। खुदा की कसम, अगर बेटा तेरा दुनिया का सहारा होता है तो सुन, बेटी दुनिया का सहारा ना सही लेकिन आखिरत का सहारा हो। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ये सताई गई अपने कभी बेगानों से, आबरू अपनी बचाती रही शैतानों से। ओ भाई, बेटियां हर दौर में सताई गई हैं। जब होश संभाला तो रिश्तों ने तड़पाया, और जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर लोगों के तानों ने जीने न दिया। फिर लोगों के ताने शुरू हो गए। बच्ची जवान हुई तो बेटी घर में होती है और पड़ोस की औरतों को कोई दूसरा काम नहीं होता। जहां चार इकट्ठी हुई, कहती देखो बेटी घर में जवान हो गई। ऐसे ऐसे जुमले माज़अल्लाह बेटियों के लिए कोई भी बोल देता, शर्म नहीं आती। ऐसा लगता है बाप से ज्यादा मुसीबत पड़ोसी पे गुजर रही है। बेटियां किस्मत को रोया करती हैं अपनी, क्यों? हमारे समाज की वजह से। बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया, किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया। ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर। बेटियां नादान नहीं होती हैं, और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया। हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती हैं। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में, फिर ससुराल वालों ने सताया। जी, ये सारे गम सहती रही,
एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। माँ ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। ओ यार, कितनी हसरतें माँ की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें माँ की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब माँ ने तेरे साथ न सजाए थे, कौन सा ख्वाब ऐसा था जो माँ ने तुझे छोड़ के देखा था। क्या माँ के दिल में यह ख्याल ना था कि बेटा जवान होगा, मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा, मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा। ओ यार, जो जवानी की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा माँ को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊं या अपने बच्चों के खर्चे उठाओ, तो खुदा की कसम माँ के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। ओ जवान, तुझे किसने बता दिया कि अमीर माँ से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो माँ से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि माँ के कदमों पे दौलत लुटाया करो। इधर माँ खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। बहुत खूब माशाअल्लाह। कभी माँ को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना। लोग सोचते हैं कि यार हम माँ बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही उसमें अखलाक है, ये माँ बाप की फर्माबरदारी है। नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते, मजा तो तब है जब तू दुख में माँ के नाज उठा। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है, बल्कि अगर वो तमाचा भी लगाए तो गर्दन झुका ले, ये अदब है। अगर बाप तमाचा लगाते तो बंदा कहता आज तक बर्दाश्त किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तुमने, मेरे चार यारों के सामने मुझे डांट दिया, और शर्म नहीं आती? बाप ने तमाचा लगाया है तो तुझे रुसवाई लग रही है? बाप के तमाचे को गर्दन झुका के बर्दाश्त कर ले, अल्लाह तुझे इज्जतों की महराज अता फरमाए। ये है माँ बाप की फर्माबरदारी। तवज्जो करें, हजरत सुलेमान कहने लगे बता यहाँ किस सजदे और किस इबादत के जरिए पहुंचा? कहने लगा हुजूर कोई इबादत नहीं, कोई सजदा नहीं। कहा फिर? कहा हुजूर मेरी माँ थी, बीमार हुई, मैंने सब कुछ छोड़ के माँ की खिदमत में लग गया। 8 साल माँ की खिदमत करता रहा। 8 साल के बाद माँ के इंतकाल का वक्त आया। माँ ने अपने हाथ उठाए, कहने लगी बेटे 8 साल मेरी खिदमत तूने बेहिसाब की है, आज खिदमत की बदले में मुझसे फल ले ले, मेरे सीने से लग जा। ओ यार, माँ होती है, जाते जाते भी औलाद की फिक्र सताती है जी, मरते मरते भी औलाद का गम सताता है माँ बाप को। ये रिश्ते होते हैं इनके साहिब, ये इनका प्यार होता है। अपनी फिक्र नहीं, दम घुट रहा हो फिक्र औलाद की होती है। और कभी किसी माँ बाप वाले परदेसी से पूछना, ओ यार तुम परदेश रहते हो, तुम्हारे सर में दर्द हो, 7 समंदर पार हो, हिंदुस्तान की जमीन पे माँ को पता चल जाता है मेरा बेटा बीमार है। ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद से। कभी देखना, कभी बूढ़े माँ बाप देखो, तुम्हें अक्सर बड़े मिल जाएंगे इधर उधर, इसलिए कि इस दौर में माँ बाप की इज्जत करते ही कौन नहीं। दिन भरते माँ बाप के दिन। कभी देख लेना, अगर बूढ़े माँ बाप के साथ औलाद ने कितना भी बुरा किया हो, रात में अगर बूढ़ी माँ की आंख खुल जाए, बेटा परदेश में हो, चाहे कितने दुख में माँ हो, हाथ उठाती है तो ये नहीं कहती अल्लाह मुझे ताकत दे दे, अल्लाह मुझे सेहत दे दे, अल्लाह मुझे शिफा दे दे। रात को आंख खुलती है, माँ के हाथ उठते हैं, कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे को सलामत रख। ये माँ होती है, ये इसका प्यार होता है। अल्लाह अकबर। जवानों, माँ से दुआएं लिया, यार दोस्तों के लिए माँ बाप को न सताओ, कोई तुम्हारा नहीं है, सब मतलबी हैं। अगर झूठो मेरी बात तो कभी अपने यार के तमाचा मार के देखना, कभी जिंदगी में तेरा मुंह देख ले तो फिर मुझसे बात कर। जिस पे तुझे सबसे ज्यादा नाज है, कभी अपने घर से हाथ पकड़ के उठा के देख ले, और फिर तुझे अपने दरवाजे पे वो चढ़ा ले तो मुझसे बात करना।
खुदा की कसम तू 10 बार माँ बाप को गाली दे चुका, तूने 50 बार भी अगर माँ बाप को बिस्तर से उठाया होगा, एक बार पुकार के देखना, सारी तकलीफें भूल करके माँ बाप आके तुझे सीने से लगा ले। मेरी बात सच्ची नहीं है? अगर सच्ची है तो फिर जबान पर ये फालिज क्यों, मैं बोलते क्यों नहीं हो? सुभान अल्लाह। गौर करो मेरी बात पर, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सारे रिश्तों से बड़ा रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। आज यारी के लिए माँ बाप को सता देते हो। बाप ने कहा बेटे उसके साथ मत खड़ा हो के तुम कौन होते हो? मेरे बचपन का साथी है ना, ये जवाब न दे। खुदा की कसम अपने आप को भी तू इतना नहीं जानता जितने तेरे माँ बाप तुझे जानते। बात समझ रहे मेरी? ये माँ बाप होते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर मेरी वालिदा के इंतकाल का वक्त आया। हाथ उठाए कहा बेटे आखिरी वक्त है, माँ से दुआएं ले ले। कहा मैं दौड़ के गया, माँ के सीने से लग गया, मैंने आंसू बहाए। कहा माँ छोड़ के ना जा, माँ इस तरह ना छोड़ के जा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मुझे सीने से लगाया और उसके बाद हाथ उठाए, कहने लगी या अल्लाह मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है। मेरा बेटा 8 साल तक मेरी खिदमत करता रहा है। ए मेरे परवरदिगार अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या अल्लाह मैं बेबस माँ हूँ, अपने बेटे को क्या दे सकती हूँ? बस एक तुझसे ख्वाहिश है, एक तमन्ना है तेरी बारगाह में। मालिक एक दुआ कर रही हूँ, मेरे मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना। सारी जिंदगी या अल्लाह ये तेरी इबादत करता रहे ताकि ये जन्नत में जाने के रास्ते आसान हो जाए। माँ ने इतनी दुआ बेटे को दी है। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को इबादत की दुआ दी है। कहता माँ का इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद फिर बाप बीमार हुए, मैं बाप की खिदमत में आ गया। कुछ दिन तक मैं बाप की खिदमत करता रहा। जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, बाप ने कहा बेटे तूने जाते जाते माँ से दुआएं ले ली थी, कुछ दुआ अपने बाप से भी ले ले। अल्लाह अकबर। मैं गया बाप के पास, बाप के कदमों पे सर रख के बैठ गया। मेरे बाप ने कहा बेटे जाते जाते माँ ने क्या दुआ दी थी? कहा अब्बा जान मेरी माँ ने मुझे मेरे हक में दुआ की थी, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे अगर बंदा इबादत करता है तो शैतान उसकी इबादत को रायगा भी कर सकता है। इबादत काबिद की इबादत को शैतान छीन भी लेता है। आज तुझे तेरी दुआ दे करके तेरी इबादत को महफूज कर दूं। कहा अब्बा जी कौन सी दुआ? बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक ऐसी जगह देना जहां पर शैतान का पर तक न पहुंच सके। या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां तक शैतान की रसाई ना हो। कहता हजरत इतनी दुआ दे करके मेरे माँ बाप तो दुनिया से चले गए। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, समंदर के किनारे टहल रहा था। क्या देखा? बड़ा खूबसूरत महल है। मैंने सोचा इसके अंदर जाऊं। कहा ये सोच करके अंदर आया मैं। कहा जैसी अंदर आया हूं दरवाजे बंद हो गए, फिर मुझे पता ना चला। कहा हजरत जी जैसी इस महल में आया दरवाजे बंद हुए। कहा दुनिया भूल गया, बस मैं रब की इबादत में लग गया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा था बता तो सही कितने साल गुजर गए हैं इबादत करते करते? उसने कहा हजरत जी मुझे साल का तो अंदाजा नहीं, लेकिन मैं जिस दौर में आया हूँ वो दौर इब्राहिम का दौर था। हजरत इब्राहिम के दौर में आया हूँ। जब जोड़ा गया हिसाब लगा करके तो 2000 साल गुजर चुके थे। आपने फरमाया जवान बता तो सही क्या तुझे यहाँ डूबने का डर ना लगा? उसने कहा हजरत जी डर की बात करते हो, जिनके साथ में माँ की दुआएं होती है वो कभी डूबा नहीं करते हैं, बल्कि डूबते भी होते हैं तो किनारे लग जाया कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब जी। माँ बाप से दुआएं ले लो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर ये चले गए तो तुम्हें बेटा कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्यार से फ्री में दुआएं देने वाला तुम्हें नसीब नहीं जी। माँ बाप की इज्जत कर लो, उनसे पूछो जिनके सर पे माँ नहीं। खुदा की कसम सारी खुशियां माँ के कदमों से लिपट के मुकम्मल होती। तुम्हें पता क्या है? अभी ईद का दिन देखना, कभी यतीमों के दरवाजे पे भी जाके देख लिया करो जिनके घर में माँ नहीं। माँ नए कपड़े पहन के घर से निकले, दुनिया में घूमे फिरे, लेकिन उनका घर में जाने का मन नहीं होता। जानते हो क्यों? उन्हें पता है कि घर में जाएंगे तो माँ नजर नहीं आएगी, और जब माँ दिखाई नहीं देगी तो फिर ईद मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह ने तौफीक दी है, माँ बाप दिए, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। खुदा की कसम अगर ये राजी हैं तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी है। आज बंदे को होता क्या है? ये समाज की बात बताने लगा हूं।
होता क्या है, जिंदगी में कभी माँ बाप को 10 रुपए के केले ला के न दिए, 10वें 40वें पे इतना लंबा दस्तरखान सजाया जाता है कि एक बार में तो नजर में भी सब नहीं आती। क्या मामला भाई इतने लंबे? कहने लगे जितनी चीजें मेरे माँ को या बाप को पसंद थी मैंने सब ला के जी। मैं कहता हूँ जवान मरने के बाद जितनी चीजें खरीद के लाया है काश उसकी जिंदगी में ला के रख दी, काश वो जीते जी ने खा लेते तो तुझे कितनी दुआएं दे जाते। हमारे लोग, हमारे बीच में कितने ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज के अंदर कि आप देखो तो 24 घंटे मस्जिद में रहते हैं लेकिन माँ की जरूरत सुनने के लिए उनके पास 5 मिनट। बेटा जाकर के मीनार में 50-50 हजार रुपए दे के मीनार बनवा, माँ के 50 रुपए की दवा ला के देनी चाहिए। अल्लाह कयामत में यही मीनार उठा के कमर पे रख देगा। याद रखना मेरी बात, अगर तुम माँ का नहीं हो सकता तो याद रख खुदा का भी नहीं हो सकता। 50,000 दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन उससे पहले 50 रुपए की माँ की दवा ला के दिला। बाप खांसता है, बेटे मुझे खांसी हो रही है, कोई सिरप ला दे। पहले टालता रहा, कभी ला के भी दे दिया। बाप ने पी लिया, कहा बेटे वो सिरप जो लाया था उससे फायदा, एक और ला दे। हाथ में पर्चा लिया, फाड़ दिया। कहने लगा तुम्हारे यही ड्रामे? यार जब ये जवाब माँ बाप को दोगे तुमने हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा, धड़कने दिल की ना रुकेंगी तो क्या होगा? जानते हो ये हार्ट अटैक होता क्यों है? जब औलाद माँ बाप को खिलाफे वाकया और खिलाफे तवक्को जवाब देती है ना तो माँ बाप के दिल पे झटका लगता है, और जैसी झटका लगता है जो खून जहां है वहीं ठहर जाता है। अगर 3 सेकंड के लिए भी खून ठहर गया ना तो कई जगह पे खून में गांठें बन जाती हैं, फिर खून चलता है। तो कभी अगर पैर के नाखून में यहां गांठ बन गई और फिर खून ने फिर रफ्तार पकड़ी चला, वो रिश्ते रिश्ते खून वो गांठ चलते चलते दिल तक पहुंचती है और किसी दिन आके दिल की नस बंद कर देती है। जिस दिन नस बंद हो जाती है उसी दिन सांसें थम जाती है। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है बल्कि ये औलाद के जुमलों ने बाप की जान निकाल डाली। मेहरबानी करो कभी माँ बाप को उल्टे सीधे जवाब न दिया करो, माँ बाप का दिल न दुखाया करो। अगर इनका दिल टूटा तो रब रूठ जाए। फरमाया गया अगर तुझे ये पता करना है तेरे बाप तेरा रब तुझसे राजी है कि नहीं, फरमाया सुबह उठ बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा भी राजी है। हाँ अगर तुझसे बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा राजी है, और अगर बाप नाराज है तो तुझसे खुदा भी नाराज है। खुदा रा मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कदर कर लो। ये बातें उनके लिए थी जिनके माँ बाप जिंदा हैं, और जो लोग ऐसे जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए और वो चाहते अब हम क्या करें, माँ बाप तो चले गए, अब ये बरकतें कैसे हासिल करें। फरमाया गया अगर माँ नहीं है तो माँ की जगह पे खाला की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें माँ की खिदमत का सवाब अता फरमाए। अगर बाप नहीं है फरमाया गया बाप की जगह चचा की खिदमत करो, जब बाप की जगह चचा की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाए। लेकिन हमारा समाज एक हंगामे महशर को तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मुफ्ती साहब इधर भाई का इंतकाल हुआ, उधर चचा की नियत भाई की जायदाद पे पड़ जाती है। अब वो चाहता है कि कब और कैसे इसमें से मैं, कितनी बेवाओं को देवरों ने घर से निकाल दिया, उनके बच्चे सड़कों पे फिरते रहे, क्यों? ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए। वो भाई किसी की जमीन हड़प कर कमाना के दुनिया में 4 दिन चलेगा, लेकिन तुझे पता है इसका अजाब कितना बड़ा है। आज जमीनों पे जाके देखो लट चल रहा है, पूरे खेत में कुछ नहीं होता, मेंढ खेत छोड़ देगा मेंढ पे बैठेगा जाके, थोड़े खोद रहा। मैंने देखा जो मुसलमानों के खेत है ना उनमें मेंढों की पट्टियां बना दी, आदमी चल नहीं सकता, और तुमसे अच्छे तो गैर मुस्लिमों के आपस में सुलूक है। उनकी मेंढे जाकर के देखो आदमी सो जाता आराम से। हमारी नीयतें इतनी खराब हो गई, और तुझे पता नहीं अगर तुमने 1 इंच भी किसी की नाजायज काट ली, 1 इंच, कयामत के दिन 7 जमीनों की मिट्टी खोदी जाएगी।
गठरी बांध के तेरे सर पे रखी जाएगी और पीछे आग का कोड़ा लेकर के फरिश्ते खड़े होंगे, अब इसे लेके चल। जब रखी जाएगी जमीन में धंस जाएगा और जब नहीं चलेगा आग के कोड़े बरसेंगे। अब तेरी मर्जी है, जितनी मिट्टी लेके चल सकता है उतनी भाई की जमीन काट ले, और अगर बचना चाहता है तो अगर किसी के इंच नहीं, अगर सूत भर भी है तो खुदा के डर से मुस्तफा की रजा के लिए अपने भाई को बुला, उसके हवाले कर दे, कहते भाई मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझे रब देगा, जो मेरा रसूल अदा करे। बेशक हक बात, सुभान अल्लाह। ये नियत, अल्लाह खैर करे, चचा भी गासिब होकर बैठ जाए, भतीजा जान बचा। मेहरबानी करना, बाप के इंतकाल के बाद दुनिया कहती है आपसे हम वाली से, आपसे हम वाली से, लेकिन कब तक? जब तक मेहमान दरवाजे पे, जब चले गए ना तो फिर कोई किसी का वारिस नहीं, सबको अपने प्यारे हो जाते हैं। ओ यार, अगर घर में भाई भतीजे यतीम हैं, खुदा की कसम अगर तुझे लगता है उन्हें मेरे भाई की याद आती होगी तो कभी बाप बन के उनके दरवाजे चला जाया कर, और कभी यतीमों के सर पे हाथ रख के पूछ, बेटे कोई काम तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरा इतना कह लेने से तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अलबत्ता इतना जरूर है, जब तू यतीम भतीजों के पास जाएगा, उनकी खैरियत पूछेगा, इधर यतीम खुश हो जाएगा, उधर कब्र में तेरे भाई की रूह मुस्कुराने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हम तो इतना करते ही नहीं जी, बल्कि होता क्या, अगर भतीजे छोटे और अपने बच्चे चीज खाते हैं और भतीजे को आते देखा तो बच्चे से कहता, जान कमरे में जाके खा ले, कहीं उसकी नीयत ना पड़ जाए। ये हम अपने बच्चों से कहते हैं अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नियत ना पड़ जाए। और लोगों, अगर बाप बेटों के साथ ये जुमले इस्तेमाल करो और सगे भतीजे यतीम को ये कह के अलग कर दे कि इसकी नियत पड़ जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं है। कयामत कब आएगी? जब यतीम से खाना छुपाया गया, समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी होगी। कभी यतीमों से खाना ना छुपा, तुझे क्या पता यतीमों को मेरे नबी ने कितना प्यार किया। एक दिन एक चौक में मेरे हुजूर खड़े, कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक सहाबी अपने बच्चे को बुलाने आए, हुजूर ने फरमाया ठहर जा, अभी ना लेके जा। चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, कहा हुजूर मैं ले जाऊं अपने बच्चे को, कहा भी नहीं। तीसरी मर्तबा आए, हुजूर ने फरमाया इधर आ, कहा क्या बात है, कहा हुजूर मेरा बच्चा है, सुबह से यहीं पे है, माँ बहुत याद कर रही है बेटे को, मैं बुलाने आया हूँ। आका फरमाते क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जब से ये बच्चे खेल रखे हैं तब से मोहम्मद भी इसी चौराहे पे खड़ा है। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मैं भी तो तब से खड़ा हूं जब से ये खेल रहे हैं। गर्दन झुक गई। हुजूर ने फरमाया वो देख इस बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जब यतीम मुझे देख के मुस्कुराते, मैं इन्हें देख के मुस्कुराता हूँ। आका फरमाते हैं यतीम खुश हो जाते हैं। का ठहर, अगर तू अपने बेटे को लेके चला जाएगा और अपने बेटे को आवाज देगा, हो सकता है किसी यतीम को यह एहसास हो जाए काश मेरा भी बाप होता तो मुझे भी बुलाने आ जाता। तो यार ये परवाह की मेरे नबी ने यतीमों की। आज बंदा सगे भतीजों को, अपने सगों को धक्के देता है। मेहरबानी करो, अगर किसी के सर पे बाप का साया नहीं है और खुदा ने तेरा साया औलाद के सर पे रखा है तो एक सजदा शुक्र का अल्लाह की बारगाह में किया कर। कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है अभी तूने मेरा साया मेरे औलाद के सर पे बचा के रखा जी। बेशक, वरना ये भी तो हो सकता था कि उसकी जगह पे तू लेटा होता, तेरी जगह पे वो बैठा होता। और ये भी तो हो सकता कल तेरे बच्चे यतीम कर दिए जाए। तो यार किसी के यतीम को देखो ना तो अपने बच्चों को नसीब समझ के अपनी जेब से जो हैसियत हो तुम्हारी जेब में हाथ डाल, यतीम बच्चे के हवाले कर दे। और खुदा की कसम ये सोच कि आज मेरे बच्चों के सर पे कोई हाथ रखने वाला ना होता तो बच्चों का क्या होता। ठीक उसी तरह आज ये यतीम है, या अल्लाह मैंने इनके सर पे हाथ रख दिया है, तू मेरे बच्चों के साये को सलामत रख। ये सोच के यतीमों पे हाथ रख। मेहरबानी करो, यतीमों का ख्याल करो, अपना हो या पराया। अगर पता चल जाए ना यतीम है तो उसके सर पे हाथ रख दिया करो शफकत से। फरमाया गया अगर तुम शफकत से यतीम के सर पे हाथ रखोगे तो जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह तुम्हें उतनी ही नेकियां अता फरमा दे।
मुआशरे को अच्छा करें, बेहतर करें। मुफ्ती साहब ने 40वें के खाने और 10वें के खाने के बारे में जो कहा, इस पे पाबंदी से अमल करें। ये कई जगह से शिकायतें आ चुकी हैं, बस वक्त बहुत हो चुका है। मैं चाहता हूँ हमारे भाई की फरमाइश है कि थोड़ा सा एक वाक़या इमाम अली मकाम के ताल्लुक से भी कुछ उनकी शान में बयान हो जाए। अभी थके तो नहीं आप लोग जी? अल्लाह सलामत रखे। जो बैठे हैं ना, अगर सो रही थी, तेरे दूध का कमाल था, मैं पूरी रात नबी का जलसा सुन के आया। बेशक। हाँ, यकीनन ये अच्छी तरबियत का नतीजा है। गौर करें मेरी बात पर, माँ बाप की इज्जत करो, यकीन ख्याल करो, लोगों के हक दो। बंदा ब्याज और सूद पे कमाने पे टटा पड़ा यार, बड़े शर्म की बात है। उम्मती व मुस्तफ़ा का और सूद ब्याज का काम करे, डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, लोगों किसी की इजाजत के बगैर उसका एक दाना ना खाना, एक दाने की इजाजत नहीं हमारे इस्लाम में दी। जिसने फजूल खर्ची का इतना ख्याल रखा मजहब ने, नतीजे 40 माह का फजूल का खाना नाजायज कर दिया, वो किसी का सूद के खाने की इजाजत बहुत बड़ा गुनाह है ये, जानते हो। ये तौबा से भी आसानी से माफ नहीं होगा। जिनका लिया है जब तक उनसे माफ नहीं, लौटा नहीं दोगे या माफ ना करोगे, जिसका जायज लेके फालतू लेके खा चुके हो, वो तुम्हें लौटाना पड़ेगा। क़यामत में कितना सख्त अज़ाब है, जानते हो। अगर किसी का 1 रुपया तुमने ले लिया है, 1 पैसा, उसके बदले में 500 ऐसी नमाजें ली जाएंगी जो कबूल होगी। अगर कोई बंदा ये सोच रहा मुझ पे तो कोई टेंशन ही नहीं, मैंने तो पढ़ी ही नहीं, तो लिया क्या जाए? तो ये भी सुन ले, अगर किसी बंदे के नाम अमाल में 50,000 नमाजें और मकबूल, सब नहीं, मकबूल नमाजें, 1 पैसे के बदले में 500 नमाजें, इसी हिसाब से 50,000 नमाजें थी, खत्म हो गई, कर्जा भी बाकी रह गया। फिर क्या होगा? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह नमाज ही खत्म हो गई, हुक्म होगा जिसका कर्जा इसके गुनाह इसके नाम अमाल में था, अब उसके गुनाह इस पे ला दे जाए। तो यार ये उस जगह की बात है जहां कोई एक नेकी देने तैयार नहीं। लोग बिल्डिंग बनाने के चक्कर में हराम पे उतर, मिल जाए सूद का, मिल जाए ब्याज का, मिल जाए। तो यार ये हराम है, हराम से बच, हलाल की तरफ चला। अगर मेरा साथ तो आप आधा घंटा, तो फिर मैं बात साथ देंगे मेरे, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब भी कुछ लोग सही से नहीं बोल पा रहे भाई। अगर मुंह मुस्तफ़ा की अता नहीं है तो बिल्कुल मत बोलिए, और अगर अकीदा के सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में है तो जोर से बोलिए, जरा कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लग रहा है जैसे जलसा शुरू हुआ जी। अल्लाह सलामत रखे। बस अरबाब मिंबर की दुआएं, ओ यार हलाल कमा, हलाल कमा। हमारी माँ बहनें भी मेरी बात सुन, ये जरा इस बात को गौर से सुने। जब शोहर घर में आया, औरतों ने अपनी जरूरतों की लिस्ट बढ़ा दी, अपनी जरूरतों की लिस्ट। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। कमाई आदमी की महीने में 15,000, औरत ने अपनी जरूरत की चीजें बता दी 20,000। अब औरत ठहरी होम मिनिस्टर, अगर काम पूरा ना हुआ तो कभी नमक तेज, कभी मिर्च ज्यादा, तो परेशान बंदा। अगर ना माने तो नमक मिर्च तेज, माने तो फिर क्या करे? जब ये औरतें मजबूर करती हैं ना, तो फिर बंदा हराम की तरफ चलता है। फिर मजबूरी है बंदे की कि उसे लाना है, कहीं से भी लाए।
और कहती नहीं जी मुझे चाहिए, प्रधान की बहू ने ऐसा सूट पहना था, मुझे चाहिए, कहीं से भी लाके तो मुझे चाहिए। फिर बंदा जाता है, हराम हलाल नहीं देखता, उसके नजरों में बीवी का सवाल होता है, अपनी इज्जत और आबरू होती है, निकल जाता है फिर हराम हलाल की तलाश में। कुछ भी मिले जरूरत पूरी करनी है। मेरी कौम की बेटी सुन, तू कनीज फातिमा कहलाती है, राबिया बसरिया के तर की कनीज कहलाती है। मेरी बात को जरा दिल से सुन, ऐसी कनीजें नहीं होती जैसा कि आज हमारा मुआशरा है। अब तुझे बताऊं कनीजें कैसी होती है। एक बंदा है अल्लाह का, मुस्तफा का आशिक है, घर के अंदर कई दिन का फाका हो गया है। बीवी ने कहा मेरे सरताज अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, इनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती है, चाहिए कुछ तो कहीं से लेकर के आइए। अल्लाह अकबर, शोहर बूढ़ा हो चुका है, बाल सफेद हैं, कमर झुक चुकी है, घर के अंदर पेटियां मौजूद हैं। बीवी कहती बेटियों की भूख नहीं देखी जाती है। जब शोहर सुनता है का ठीक है मोहतरमा, कल हम काम के लिए जाएंगे, ये सोच करके वो घर से चला। जैसी दरवाजे पे आया, बीवी छोड़ने आई है, आने के बाद कहती है मेरे सरताज जरा ठहर तो सही। ठहर गया शोहर, कहने लगा क्या बात है? कहा जाते रहे हो लेकिन याद रखना, हराम का लुकमा मिले तो फेंक के आ जाना, हलाल का लुकमा मिले तभी लेकर के आना। अगर हराम का मिले तो खाली हाथ आना। हम बच्चों को एक वक्त फाके से देखना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जहन्नम में चलता हुआ देखना गवारा नहीं कर सकते। ये बीवी है, बीवी ने कहा हलाल लाना, बच्चों का फाका गवारा कर सकते हैं, जहन्नम में जलना गवारा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। जरा सच बता, अगर अभी इस घर में आग लग जाए और तुम्हारे बच्चे मौजूद सो रहे हो और जब आग लगेगी चारों तरफ से तो बच्चों को निकालने जाओगे? बोलो, हाँ बोलो, सारे बोलो, लगना चाहिए मेरी बात समझ रहे। भागोगे कि नहीं भागोगे? अगर ना उठाओ तो खींच के लाओगे, निकालेंगे, क्योंकि अपने बच्चे को इस आग में जलता नहीं देख सकते। और यार जब तू इस आग में जलता नहीं देख सकता तो फिर दोजख की आग में जलता कैसे देखेंगे? फरमाया गया, मेरे हुजूर का फरमान है, मुफ्ती साहब से पूछना कभी भी वक्त जा करके, मेरे हुजूर ने फरमाया जो भी जिस्म हराम रोजी से पलेगा पड़ेगा, अल्लाह उसको जहन्नम का ईंधन बना देगा। अब फैसला तुझे करना है, बच्चों को हलाल खिलाना है, हराम खिलाना। सूद ब्याज की तरफ कदम बढ़ाने वालों, अपने बच्चों की आखिरत सोच लिया। हराम का लुकमा लाने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा करो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जा तो रहे हो, लेकिन हलाल हराम का लुकमा मिले तो बिल्कुल मत लाना, हलाल मिले तभी लेकर के आना। कहा ठीक, खुदा हाफिज। शोहर ने फी अमानिल्लाह कहा, रुखसत हो गया। आज तुमने भी मंडियां देखी होंगी, बाजार देखे होंगे, जहां पर जाकर के मजदूरों की लाइन लगा करती है। लोग जाते हैं मंडी से मजदूर खरीद के लाते हैं, कारीगर तलाश करके लाते हैं, मिस्त्री तलाश करके लाते हैं। हर बंदा ताकत से ताकतवर मजदूर तलाश करता है ताकि मेरे घर में काम ज्यादा हो जाए। सोचता अगर इसको कम उम्र को ले गया तो ये किस काम आएगा? ये बूढ़ा भी खाना के बर्तन लेकर के, थैला लेकर के गया था, आऊंगा तो आटा लेकर के आऊंगा, बच्चों के लिए राशन लाऊंगा। कितनी हसरतें दिल में थी जब ये चला था। जाकर के बाजार में खड़ा हो गया, जो भी आता जवान का हाथ पकड़ता लेके चला जाता, जवान का हाथ पकड़ता लेके चला जाता। आखिर में इसके सफेद बाल चेहरे पे थे, इसने लोगों से कहा ओ यार मुझे भी ले चलो, 10 रुपए मजदूरी कम दे देना, लेकिन मुझे भी लो चलो। लोगों ने कहा था चाचा तेरी उम्र कमाने की नहीं है, अब तेरी उम्र बैठ के खाने की है, क्या काम कर सकते हो, जाओ तुम घर वापस चले जाओ। इसने कहा मेरे सामने बच्चों की भूख है, मुझे ले चलो, 10 20 50 कम कर देना। लेकिन दुनिया अपने आप को चालाक समझती है, ये सोचते हैं कि जिसने अक्ल से फैसले कर लिए वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। नहीं, कभी कभी दिल से भी फैसले कर लिया करो, हमेशा अक्ल के फैसले अच्छे नहीं होते हैं। सबने ये सोच करके छोड़ दिया कि बूढ़ा इंसान है क्या काम करेगा। जब कोई लेकर के ना गया, सूरज चढ़ के आधे दिन पे आ गया, अब इस बूढ़े के कदम घर की तरफ नहीं उठ रहे हैं। घर का ख्याल आता है तो कदम बोझल हो जाते हैं। सोचता कि बच्चों को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चों को जाके किस मुंह से उनका हाल बताऊंगा। अल्लाह अकबर, ये सोच करके ठहरा रहा कि जाऊं तो कहां जाऊं। जब कोई रास्ता ना मिला, सामने मस्जिद का दरवाजा था, गया, जाके मस्जिद में वजू किया है, मुसल्ला बिछाया है,
तो रकात नमाज पढ़ी है और हाथ उठाते रो के कहता है या अल्लाह, दुनिया वालों ने तो मजदूरी के लायक नहीं समझा है। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे घर में मजदूर बन के आ गया हूँ। या अल्लाह, तेरे घर में सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफों को सीधा करूंगा। मेरे मालिक, मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर देना। रोता रहा, मस्जिद को साफ करता रहा, रोता रहा, सफाई करता रहा। शाम हो गई है, घर जाने लगा है। जब सोचा कि घर चलूं, दिल में ख्याल आया यार अभी बच्चे जाग रहे होंगे, जाके कैसे बच्चों का सामना करेगा। ये सोच करके अल्लाह अकबर, इसके कदम ठहर गए। अंधेरा होगा तब जाऊंगा। जैसे अंधेरा हुआ है, घर के दरवाजे पे पहुंचा। जैसी दरवाजे गया, बीवी पहले से इंतजार में खड़ी थी। अल्लाह अकबर, शोहर को खाली हाथ देखा। बीवी ने ताना नहीं दिया था, निठल्ला नहीं कहा था, निकम्मा नहीं कहा था, बल्कि शोहर के चेहरे पर जैसी उसने थकन के आसार देखे, मायूसी देखी, फौरन हाथ पकड़ के घर में लाई है, बिठा करके पैर धुलाए हैं। उसके बाद कहती मेरे सरताज, थक गए होगे, कुछ देर लेट जाओ। जैसे शोहर लेटा है, उसने सर में तेल डाला है, कोई सवाल शोहर से नहीं किया है। जब लेट गया शोहर, फिर सामने बिस्तर पे बीवी लेटी। लेटने के बाद कहा मेरे सरताज बताओ दिन कैसा गुजरा है। मुझे मालूम है मेरे शोहर आज मजदूरी कहीं और करके आए हो, ऐसे दरवाजे गए हो जहां से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। शोहर की आंख में आंसू आ जाते हैं। शोहर कहता है मेरी शरीक हयात, आज मैंने उसके दरबार में नौकरी की है जिसकी बारगाह में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। मैंने कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में नौकरी की है। अल्लाह अकबर, का कल कहां जाओगे? का कल भी उसी के दरबार में नौकरी करूंगा। अल्लाह अकबर, कल फिर गया, फिर मस्जिद में सफाई की है। शाम का वक्त हुआ है, फिर घर आया है। बीवी ने फिर इस्तकबाल किया, कहा आज भी मजदूरी नहीं मिली? कहा आज भी नहीं मिली है। अल्लाह अकबर, बीवी अगले दिन जब तीसरे दिन रुखसत करने आई है, कहती मेरे सरताज जा तो रहे हो, मेरी बात सुन लो। तुम्हारा मालिक चाहे कितना ही भी अच्छा है, उससे जाके इतना कह देना कि महीने भर की मजदूरी बाद में दे देना, 2 दिन की मजदूरी बाद में दे देना, लेकिन कम से कम इतना तो दे दे जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए। मजदूरी का थोड़ा सा हिस्सा उससे मांग के ले आना। अब मेरे सरताज बच्चों का सब्र टूट रहा है, अब इनकी भूख नहीं देखी जाती है। शोहर में आंख में आंसू लिए हैं, अल्लाह के घर में आया है, आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पहले दिन मजदूरी की, तुझसे कुछ ना मांगा। दूसरे दिन मजदूरी की, या अल्लाह कुछ ना मांगा। आज जब तीसरे दिन चला हूं, मेरी शरीक हयात ने कहा था कि आज अपने मालिक से कम इतना तो लेके आ जाना जिससे बच्चों का एक वक्त का पेट भर जाए। ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी खाली हाथ जाऊंगा तो अपने बच्चों का सामना कैसे करूंगा, अपनी बीवी को क्या जवाब दूंगा? ये कहता जा रहा है, रोता जा रहा है। ओ यार, तेरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता? कम से कम मांगने का सलीका तो आ जाना चाहिए। सोचो प्यारे, जब बंदा रोया है, अल्लाह अकबर, किताबों में लिखा है जब शाम का वक्त आया, बेखुदी थी, बच्चों की भूख सामने थी। शोहर सोच रहा था घर जाऊंगा, बीवी को क्या जवाब दूंगा? खाली हाथ जाते हुए गैरत आ रही थी। इसको बेखुदी का आलम था। इसने मिट्टी उठाई है, वो थैला जिसको आटे के लिए लाया था, वो थैला जिसको राशन के लिए लाया था, अब उसे मिट्टी से भरना शुरू कर देता है। दीवानों की तरह भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। थैला भर के चलने लगा। जब शाम का वक्त था, हिम्मत जवाब दे गई, घर जाने की ताकत न थी। छुपके दूर से देखने लगा कि जब सब सो जाएंगे तब घर में दाखिल होऊंगा। क्या देखता है, जैसी दूर से देखा घर के आंगन से धुआं उठता नजर आ रहा है। जैसी धुएं को उठता देखा, इसने सोचा शायद ये मेरा घर नहीं है, मेरे घर में धुएं का क्या काम है? मेरे घर में पकाने के लिए एक रोटी का आटा नहीं है, फिर धुआं क्यों हो रहा है? कहा शायद मैं कहीं और आ गया हूं। फिर इसने आंखों को मला है, करीब आया, आके देखा घर तो मेरा ही है। फिर इसने दीवार नीची थी, झांक के देखा, क्या देखता है? चूल्हे पे पकवान चढ़े हैं, घर में खाना बन रहा है। आया बड़ी तेजी से दरवाजे पे, दस्तक दी है, फौरन बीवी दौड़ के आई है। बीवी ने दौड़ के शोहर का इस्तकबाल किया। शोहर कहता शरीक हयात, बताओ तो सही ये पकवान कैसे हैं, ये चूल्हे में आग कैसी है, ये खुशबुएं कैसी हैं? का शोहर अभी न पूछ, आ मेरे साथ आ। हाथ पकड़ा के बीवी ने शोहर का अंदर लेकर के गई है। जाकर के क्या देखता है कि पूरे कमरे में खाने के सामान का ढेर लगा हुआ है, सामान का ढेर है। शोहर कहता बीवी ये क्या मामला है, बात समझ में नहीं आ रही है। तो बीवी ने कहा था सरताज तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है, तुम्हारा मालिक कितनी अच्छी आदत का है। कहा क्या बात है? कहा जब तुम गए हो तो
खैर से उसने अपने नौकर को भेजा था और ये सारा इंतजाम करके दिया है। कहा जा, का कुछ और भी कहा है, कहा हाँ ये खाने का सामान भी दे के गया है और एक पैगाम भी दे के गया है। कहा कौन सा पैगाम? कहा तुम्हारे मालिक ने कहा है कि जब तेरा शौहर घर आ जाए तो उससे कह देना कि वो नौकरी में कमी ना करे, हम उसके देने में मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। बेशक सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, बहुत खूब माशाअल्लाह। ओ यार, कभी फकीरी और गरीबी आ जाए और तंगदस्ती आ जाए तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ा जी, बहुत खूब। सूद ब्याज की तरफ ना जा, बस सीधा मुसल्ला उठा अल्लाह के घर में चला जा। बेशक खुदा की कसम उसे राजी कर ले, वो इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। साहिबो, बस हलाल रोजी की तलाश में रहिए। अगर बंदे ने हराम कमाया है, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, याद रखिए। अगर कोई सोचता है मुझ पर अल्लाह का करम ना होता तो मेरी बिल्डिंग टूट नहीं होती, अगर मेरा पैसा खराब होता तो बिल्डिंग गिर क्यों नहीं जाती, तो याद रखो अल्लाह जालिमों की रस्सी ढीली कर देता है। अगर तुम्हारी हराम कमाई की वजह से अभी तुम्हारी बिल्डिंग चटकी नहीं है तो ये मत समझना अल्लाह नाराज नहीं है। अल्लाह ने रस्सी ढीली कर रखी है। अल्लाह के अज़ाब से डरो, बच्चों को हलाल खिलाओ ताकि तुम्हारे बच्चे दोज़ख की आग से बच सके। आज जदीद तहकीक हुई तो बताया ये गया कि मुआशरा हमारा बिगड़ क्यों रहा है। लोगों ने बताया 80% लोग हराम के लुक़मों की वजह से बिगड़, रोज़ियां हलाल नहीं है, फिर उनके खून भी खराब हो जाता है, खून खराब होता है, मुआशरा बिगड़ता है। हाँ, बच्चों को अच्छी तरबियत दो। और यार बच्चे बाप का नाम ना होता। किसी ने कहा था ना, बाप का इल्म ना बेटे को अगर असबर हो, फिर भी सर मालिक के मीरा से बिदर क्यों कर जी। बेटे बाप का नमूना होते हैं। कैसे होते हैं आप बताऊं? मदीने की जमीन है, मौला अली का शहजादा, शहीदों का शहंशाह, करबला का ताजदार इमाम हुसैन है। उनके नाम पे भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पैसे ले जाओ फिर बोल दो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करे। एक गली से गुजर के जा रहे, सामने से हातिम ताई का पोता, उसने चेहरा देखा मेरे इमाम का, एक साथ वाले से पकड़ के कहने लगा यार ये बच्चा कितना खूबसूरत है। अच्छा क्यों? देख इसके चेहरे से लग रहा है या तो खुद ये बादशाह है या किसी बादशाह का बेटा। बेशक। उसने कहा नहीं ये कोई बादशाह भी नहीं, बादशाह का बेटा भी नहीं। कहा फिर कौन है इतना हसीन? उसने कहा ये अली का बेटा है, बेशक। फातिमा का शहजादा है और आखिरी पैगंबर का नवासा। सुभान अल्लाह। इतना सुना ना उसे अपने दादा की सखावत पे घमंड था। हातिम ताई का नाम तो आज तक हो रहा है ना, लोगों के बीच में आ जाता कभी भी बड़ा भारी हातिम बना कहते हैं ना, कहावतों में लोग कहते हैं। तो हातिम ताई का चर्चा था उसकी सखावत का, उसे फख्र था अपने दादा पे। कहने लगा अच्छा आया मेरे इमाम के पास, कहने लगा तुम आखिरी पैगंबर के नवासे हो? कहा हाँ। तब तो तुम मेरे दादा को भी जानते होगे? आपने फरमाया तेरे दादा को जान के हमें लेना क्या, तेरे दादा से हमें मतलब क्या? उसने कहा तुम जानते नहीं मेरे दादा की सखावत के चर्चे पूरी दुनिया में। आपने फरमाया शायद तू मेरे नाना को नहीं जानता जी। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मेरे दादा को पहले बताऊं मेरे दादा कौन है? आपने फरमाया बता। उसने कहा मेरे दादा की सखावत के चर्चे सारे जमाने में। कहा बता तो सही कितना सखी है तेरा दादा? कहने लगा मेरे दादा के घर के 7 दरवाजे। फिर फकीर आता ना दरवाजे पे, पहले दरवाजे पे फकीर आ जाए उसे भीख दे दी, फिर वही फकीर दूसरे दरवाजे पे पहुंच जाए, ये नहीं कहा जा सकता पहले पे मिली है, फिर भीख दी जाती है। कितना सही। वही फकीर तीसरे दरवाजे पे आए, फिर भीख दी जाती है, वही फकीर चौथे दरवाजे पे आए,
फिर भीख दी जाती है, सातों दरवाजों पे चक्कर लगा लेता है, उसे भीख दे दी जाती है। ये नहीं कहा जाता है कि तुझे पहले दरवाजे से भीख दी जा चुकी है, दूसरे से जा चुकी है, तीसरे से भीख मिल गई है। ये नहीं कहा जाता कि हर दरवाजे से भीख दी जाती है, लेकिन उसको मना नहीं किया जाता कि ये मेरे दादा की सखावत है। मेरे इमाम मुस्कुरा रहे हैं। उसने कहा था बताओ अब तुम्हारे नाना की सखावत क्या है। मेरे हुसैन ने कहा था कि तेरे दादा की सखावत ये है कि एक ही फकीर है, 7 दरवाजों पे आया है, उसे भीख दी गई है। लेकिन मुझे बता, जब पहले दरवाजे से भीख मिल गई थी तो दूसरे दरवाजे पे क्यों गया था? इसलिए तो गया था कि पहले से जरूरत पूरी नहीं हुई है, तब वो दूसरे पे गया है। जब दूसरे पे जाने के बाद तीसरे पे तब गया है, जब जरूरत पूरी नहीं हुई है। फिर चौथे पे गया है, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई है। फिर 5वें पे गया है, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई है। 6ठे पे गया है, जरूरत पूरी नहीं हुई है। 7 दरवाजों पे चला गया, जरूरत पूरी नहीं हुई। ये तेरे दादा की सखावत है। और हाँ, मेरे नाना की सखावत है कि तेरे दादा के महल के 7 दरवाजे हैं, फिर भी जरूरत पूरी नहीं होती। मेरे नाना का एक दरवाजा है और ऐसी सखावत है कि जिसको एक बार दे देते हैं 7 पुश्तों तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ा कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। आओ मुस्तफा से प्यार करो, मुस्तफा से इश्क करो यार। बेटे बाप के नाम में जी को हलाल खिलाइए, जायज खिलाइए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है और माँ बाप के साथ सलूक करना है। यानी कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जोड़ के कहा अगर तुम पूरी रात मेरी इबादत करते रहे, पूरी रात मेरी इबादत करते रहे और सुबह को दिन निकलते माँ या बाप तुमसे नाराज है, फिर अल्लाह फरमाता मुझे तुम्हारी ऐसी इबादत की ज़रूरत ही नहीं है, मुंह पे मार दूंगा पूरी रात की इबादत। वक्त तो ये है कि मेरी भी फर्मा बरदारी करो, अपने माँ बाप की भी फर्मा बरदारी करो। अल्लाह अकबर। मशीयत ये चाहती है पूरी रात इशा की नमाज पढ़ के सो जा और फजर में उठ और मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख ले। पूरी रात सोता रहा है, एक बार मुस्कुरा के बाप को देख ले, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। बेशक, सुभान। माँ बाप फर्माबरदारी करें और मुआशरे का ख्याल करें। ये जो रस्में हैं ना ख़त्म करो यार। ये लोग पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए। एक गरीब आदमी मरने से पहले कई बार सोचता है, बिस्तर पे बीमारी में हॉस्पिटल में बोतलें चढ़ती है ना तो हिसाब ये लगाता है या अल्लाह अगर मैं मर गया मेरे बच्चे खर्चा कहाँ से उठाएंगे। 1 क्विंटल उड़द भी भरने हैं, 2 क्विंटल शरबती का चावल भी आना है, कौम के पेट भी भराने हैं हमें। वो इस फिक्र में मर जाता है। यार ऐसा न कर, गरीबों को मौत मजबूर मौत बोझ ना बनाओ उन पे। कम से कम मुआशरे को इतना तो हल्का कर दो कि बंदा खुशी से जी ना सके तो कम से कम खुशी से मर तो जाए। कम से कम इतना तो कर लो। चनों में तीजों में 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं, हद हो गई। सब लाख कलमा शरीफ होना है। इन उलमा से पूछिए, हमारे बुजुर्गों से पूछिए, ये बताएंगे, ये बड़े बूढ़े बताएंगे कितने किलो चने 1.25 लाख बन जाए। 22-23 किलो में मेरे ख्याल से 1.25 लाख होगा। 12.5 किलो नहीं, शेर है। चलिए अगर आपकी ये तहकीक है तो 12.5 किलो मान लो, लेकिन मेरी तहकीक में जो मैं जानता हूँ वो ज्यादा है। बहरहाल जो भी मिकदार है, हद से ज्यादा भी 25 किलो मान लो, ठीक है। क्योंकि चना भारी भी हो सकता, हल्का भी हो सकता, पतला भी हो सकता, मोटा भी हो सकता, कैसे ही भी कर लो। 25 किलो हद है, ठीक है जी। 1.25 लाख की हद है और ऊपर कोई 1 क्विंटल 25 किलो फालतू आ। और मजे की बात बताऊं तुम्हें, 1.5 क्विंटल चना पड़ गया, 1.25 लाख कलमा भी नहीं हुआ। 1.5 क्विंटल चना इधर से उधर हो गया भाई, और 1.25 लाख कलमा ही नहीं पूरा हुआ। अगर हो जाता तो हमारे बुजुर्गों की फरामीन की रोशनी में फरमाया गया अगर 1.25 लाख कलमा पढ़ के किसी को बख्श दो, अगर जहन्नमी होता है तो अल्लाह उसको जन्नती बना देता। चने 3 बार हो गए, 10 में चने, 40 में चने, परसी में भी चने हो गए और अब्बा फिर भी पिट रहा।
नतीजे में भी हो रहे हैं, कई कई बार चने हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सवा लाख कलमा नहीं। सुनो मेरी बात संजीदगी से सुनो, होता क्या है, जिन्हें कलमा पढ़ना आता है उन्हें कुरान भी सही पढ़ना आता है। ये बात है कि नहीं? जिन्हें कुरान नहीं आता वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पता ही नहीं क्या पढ़ गया। इनसे पूछिए, जब तक सही तलफ्फुज़ से आप कलमा नहीं पढ़ेंगे आपको कलमे का सवाब नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये सही तलफ्फुज़ से पढ़ना है, एक चने पे एक बार। तो होता क्या, जिन्हें कुरान आता वो पारे लेके बैठ जाते हैं। क्यों? वो दो बातें सोचते हैं, कहते हैं एक तो अगर चनों में बैठ गए तो बेइज्जती होगी, चने पढ़ ला जाहिल है। और दूसरे उनमें आधे ऐसे होते हैं कि चने पढ़ने वाले को सिंगल हिस्सा, कुरान पढ़ने वाले को डबल हिस्सा। मेहरबानी कर, जब कलमे की मिकदार के लिए तीजा किया गया है, आज कुरान बंद करके रख, कलमा पूरा कर। रह गई बात कुरान की, अल्लाह तौफीक दे, ज़ोहर में भी आएगा, असर में भी आएगा, मगरिब में भी आएगा, इशा में भी आएगा। अगर कुरान ही तुझे पढ़ना है, जब तुझे वक्त मिल जाए सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के बख्श दे दे, और खुदा की कसम तेरी भी मर्जी पूरी हो जाएगी, कुरान का सवाब मरने वाले को भी मिल जाए। कम से कम चने वाले दिन तो चने पढ़वा दो, और जो बचते ना ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ इधर रहा ढेर, उसका देख लिया किसका ज्यादा। मैं चनों में बैठ गया तो मुझे 10 मिनट होगा, चनों में तो मैंने क्या बात भी बगैर जो ऐसे टोक रहे हो, और यार जो मकसद है उस पे नजर रखो ना। उस दिन तो चने पूरे सही तरीके से सवा लाख कलमा शरीफ पढ़, डबल हिस्से से किसी का पेट नहीं भर जाएगा, और डबल हिस्से में 5 रुपए मिल जाएंगे, 5 के दुकान से खरीद के खा ले। कम से कम मरने वाले का तो हक अदा कर दे, हो तो डंडी मत मार, तो ढेर गिर रहे हैं। बस अल्लाह तौफीक दे, सुन्नियों तरीके बदल दो, सही तरीके। ये मसला कि आला हजरत नहीं है, देगे पक रही और आला हजरत के नाम पे लूट रहे हो, खा रहे हो। कम से कम गरीबों पे बोझ ना बनो, कम से कम चनों में तादाद पूरी, ताकि मरने वाला अगर चैन से जी ना सके तो चैन से मर जाए। वक्त बहुत हो गया, वरना मैं भी चाहता आपसे कुछ बात करता। फरमाया गया माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो, उनकी फरमाबरदारी करो। उसके बाद फरमाया गया है कि बस फिर अगर तुम मेरी इबादत करोगे, अगर तुम्हारी माँ और बाप तुमसे राजी हैं तो थोड़े अमल लेके आ जाओगे, तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप की खिदमत करो। मैंने ये तज़किरा किया, अल्लाह और उसके रसूल का फरमान आप तक पहुँचाया, इस नियत से कि जिक्र का सवाब हाफिज रिजवान साहब की वालिदा मरहूमा को अल्लाह अता फरमा दे, और करवट करवट उनकी कब्र पर अपनी रहमतों को फरान की बारिश फरमाए। बस अपने बेटों को कम से कम एक बेटे को हाफिज जरूर बना लेना, एक बेटे को कम से कम कारी कुरान जरूर बना लेना, ताकि तुम्हारे मरने के बाद तुम किसी का मुंह ना तको कि कोई कब्र पे आके फाता पढ़े। बस एक बेटे को कम से कम हाफिज बना लो, ताकि वो कहीं भी कुरान पढ़े, अल्लाह उसका सवाब तुम्हारी कब्रों में नाज़िल फरमाए। बस इल्म से दोस्ती कीजिए, अमल से दोस्ती कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, मसाजिद और मदारिस से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह तौफीक दे। तो बस मुस्तफ़ा जाने रहमत से सच्चा प्यार कीजिए, जो हुआ गलतियों को माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।